उस अग्नि स्वरूप परम ब्रह्म के जिसके प्रकाश से सारा ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, ऐसे परम तेजस्वी सविता देव के तेज का मैं ध्यान करता हूँ तथा उसके ज्योतिर्मय स्वरूप को अपने अंतःकरण में धारण करता हूँ, जो परम ब्रह्म हमारी बुद्धि, वाणी तथा कर्मों को कल्याणकारी मार्ग पर प्रेरित करे। एवं परम पूजनीय जगत माता गायत्री को मैं अपने हृदय से कोटि कोटि वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। परम पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित मानस पाठ का ये 8वां भाग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उससे पहले मैं सभी देशवासियों को आज रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। आशा करता हूँ कि सब लोग खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक त्योहार का आनंद लेंगे। आइए आपको परम पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित मानस महाकाव्य पाठ का कहता हूँ, श्रवण कीजिए और उसका आनंद लीजिए और उसका अनुसरण भी करिए। बगैर अनुसरण कुछ नहीं कि इस कान ने सुना उस कान से निकाल दिया। दवाई जब खाओगे तभी फायदा होगी, देख लेने से नहीं। तो इसलिए जो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं उसका अनुसरण करने का प्रयास कीजिए। भाग छोट अभिलाष बड़, करहूं एक विश्वास। पै हैं सुख सुने सुजन सब, खल करी हैं उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी खुश होंगे, सुख पाएंगे, परंतु दुष्ट हमारे प्रयासों के ऊपर हंसी उड़ाएंगे। दुष्टों के हंसने से मेरा हित होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, खल परिहास होई हित मोरा, ओ काक कहीं कल कंठ कठोरा। हंसहि बकदादुर चातक ही, हरसहि हंसहि मलिन कल बिमल बत कहीं। खल परिहास होई हित मोरा, ओ काक काहीं कल कंठ कठोरा। हंसहि बकदादुर चातक ही, हंसहि मलिन खल बिमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहों को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं।
कवित रसिक न राम पद ने हो, तिन कहा सुखद हास रस हो। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंसिबे जोग हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न समुझी की, तिन्है कथा सुनि लागहि फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्रीहर भगवान विष्णु और श्रीहर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगत दूषित जिय जानी, सुनि हैं सुजन सराहि सुबानी। कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से दूषित न जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हैं, करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूं न वाक्य रचना में भी कुशल हूं, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूं। आखिर अस्त अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसकों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखे कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूं। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारी सुनी है सुनते, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध गुण हैं। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे और समझेंगे और इसका अनुसरण करेंगे। ओम। आज बस इतना ही। आगे का अगले भाग में तब तक के लिए ओम जय श्री राम।